हाय, मैं उषिता 98.3 मिर्ची सुन रहे हैं आप। और 2026 में भी आई थिंक लोगों को ना बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि कहाँ अपने पैसे लगाना चाहिए, कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ लॉस होगा, कहाँ प्रॉफिट होगा। ये आज सारी रियल एस्टेट से जुड़ी हुई जानकारी आपको मैं अपने शो पर देने वाली हूँ। हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट। सर, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आपका हमारे लिसनर्स के लिए प्लीज़। जी, मेरा नाम मनोज धनोतिया है, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ माइक्रो मिट्टी। ओके सर। सबसे पहले मुझे एक बहुत ही बेसिक सवाल है कि आजकल भी जो आम इंसान है उसको बहुत स्ट्रगल होता है, बहुत मेहनत करनी होती है कि भाई कहाँ इन्वेस्ट किया जाए, क्या प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया जाए। तो ये मुश्किल क्यों आती है और उसका क्या सॉल्यूशन है? देखिए, सवाल मेहनत का नहीं है, सवाल डायरेक्शन का है। ओके। आम आदमी को, वर्किंग क्लास खास करके मिडिल क्लास, अपने जॉब से टाइम नहीं मिलता है। और हमारे देश में, पूरे भारत की समस्या फाइनेंशियल एजुकेशन की काफ़ी कमी है। राइट। बेसिक फाइनेंशियल एजुकेशन की मैं बात कर रहा हूँ, तो इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है, ये प्रश्न तो बहुत पुराना है। आंसर भी बहुत पुराना है कि डाइवर्सिफ़ाई करिए, कुछ पैसा इमरजेंसी फंड में रखिए, कुछ एफडी में रखिए, कुछ आप इक्विटी फंड्स में डालिए, कुछ रियल एस्टेट में डालिए, अपना घर सिक्योरिटी। हम्म। तो हमारे देश में हो ये रहा है कि हम ज़्यादातर लोग एफडी में ही रह जाते हैं। कई लोग एसआईपी के कारण म्यूचुअल फंड में तो इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन हम्म। खुद का घर भी नहीं होता। एक राइट। जो नेचुरल सिक्योरिटी की हम बात करते हैं कि आप जब 40-45 साल के हो जाएँगे, आपकी वाइफ़, आपके बच्चे, तो कई लोग वेस्टर्न सभ्यता से प्रेरित होकर जो एक रिच डैड बुक पुअर डैड बुक थी उसको पढ़कर, राइट। वेस्टर्न कल्चर में गवर्नमेंट सिक्योरिटी बहुत होती है, सोशल सिक्योरिटी तो वहाँ चलता है, क्रेडिट कार्ड इकोनॉमी होती है। हमारे यहाँ वो जो सिक्योरिटी वाला इन्वेस्टमेंट है, वो माइनस हो जाता है। कई लोग आप देखोगे यंगस्टर्स के पास घर भी नहीं है, तो फाइनेंशियल राइट। एजुकेशन की कमी है। एक डायरेक्शन चाहिए कि इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, हम्म। ताकि आप जीवन भर सिर्फ कमाने में ना रहें, आपका वेल्थ क्रिएट होना चाहिए। राइट, करेक्ट, टोटली एग्री। माइक्रोमिट्टी शुरू करने का आपका क्या थॉट था? मतलब आपको क्या लगता है कि इंदौर जैसे शहर में ये वर्थ इट था, इसे लाना, प्लान करना? देखिए, माइक्रोमिट्टी हमारे लिए एक कंपनी नहीं है। मैं तो 100 साल का उसे एक इंस्टीट्यूशन क्रिएट कर रहा हूँ, हम्म। जहाँ पे हम 20 साल मैंने आईटी में दिया है। आई एम एन आईटी गाय, मेरी 2 आईटी फर्म्स हैं। काम करते-करते समझ में आया, ख़ास करके यंगस्टर्स के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि उनके पास अपना घर भी नहीं है राइट। और नेक्स्ट जनरेशन उस बारे में सोचती भी नहीं है। तो हम एक प्लेटफ़ॉर्म बनाना चाहते थे, जहाँ पे पहले तो लोग अफ़ोर्डेबल घर, अफ़ोर्डेबल से मेरा मतलब सस्ता और खराब नहीं है, अफ़ोर्डेबल से हम्म। मेरा मतलब एक नॉट जेन्युइन द मुझे चीप बट अच्छी। हाँ, घर उसका। होना चाहिए सबके राइट। पास में। यंगस्टर्स आईटी में मुझे दिखता था कि घर ही नहीं है और अगर खरीदने जाते हैं तो ईएमआई इतनी ज़्यादा है या कैश में पेमेंट करना पड़ता है, अपना टैक्स पेड पैसा वो सैलरी का राइट। निकाल के फिर अफ़ोर्ड नहीं कर पा रहे। तो माइक्रोमिट्टी का पहला उद्देश्य यही था। दूसरा, अ, देश बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। इट हम्म। विल बिकम $30 ट्रिलियन इकोनॉमी, हम्म। मेरा पूरा भरोसा है। और ये ग्रोथ टियर 2 सिटी में आएगी, टियर 1 सिटी में तो ज़मीन है नहीं। राइट। तो हम ई-कॉमर्स के बिज़नेस में थे, तो हमें पता था लॉजिस्टिक कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है, इंफ्रा कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है। तो ज़मीन, एवरी बिज़नेस विल बी रिलेटेड टू ज़मीन। हम्म। लेकिन ज़मीन में काम करने के लिए प्रोफ़ेशनल लोग नहीं हैं। इन हम्म। टर्म्स ऑफ प्रोफ़ेशनलिज़्म मैं बताना चाहता हूँ, जैसे टियर 1 में आज कॉन्सेप्चुअल काम हो रहा राइट। है ना? चाहे वो लग्ज़री हाउसिंग की बात हो, चाहे अफ़ोर्डेबल हाउसिंग की बात हो, आईटी पार्क की बात हो। अब हमारे इंदौर में आप देखिए, हम आईटी पार्क की कितने सालों से बात कर रहे हैं, आईटी पार्क बना ही नहीं। रिक्वायरमेंट है, तो ये ज़रूरत होगी। तो हम चाहते थे उन चीज़ों पे काम करें, जहाँ शायद कोई रेगुलर बिल्डर काम करने को आज रेडी नहीं है, तो उसके लिए एक विज़न चाहिए था कि अगले 5, 10, 15 साल में हम क्या कर सकें। लोगों की ज़मीन बहुत पड़ी है, हम्म। टियर 2 सिटी में डिमांड है। कहने के राइट। लिए हमारे देश में, इंदौर में ख़ास करके बोलते हैं कि रियल एस्टेट में मंदी है। हमें लगता था मंदी नहीं है, कॉन्सेप्चुअल काम करने की कमी है। अच्छे आर्किटेक्ट्स नहीं हैं, तो हम संजय हम्म। पुरी जी को लाए, इंडिया के बेस्ट राइट। आर्किटेक्ट। राइट। अच्छा आर्किटेक्ट से मेरा मतलब ये नहीं कि इंदौर में अच्छे आर्किटेक्ट नहीं है। कॉन्सेप्चुअल जैसा हम चाहते हैं वैसा शायद हर कोई करने को रेडी नहीं है, क्योंकि उसमें रिस्क इन्वॉल्व्ड है। राइट। हम वो रिस्क लेना चाहते थे, इसलिए हमने माइक्रोमिट्टी की स्थापना उस तरीके से करी है। ओके, परफेक्ट आंसर सर। मुझे ये बताइए कि एकदम इजी लेमन लैंग्वेज में माइक्रोमिट्टी काम कैसे करता है और को इन्वेस्टमेंट क्या होती है, अगर किसी एक नॉर्मल इंसान को समझना है उसके लिए? देखिए, माइक्रोमिट्टी मैं बिल्कुल अलग तरीके से बताता हूँ, जो मैंने आज तक किसी हम्म। को नहीं बताया। माइक्रोमिट्टी का काम बड़ा सिंपल है। एक तरफ बहुत सारे बड़े लोगों के पास में बहुत ज़मीन पड़ी है, हम्म। करोड़ों की ज़मीन पड़ी है। हम्म। एक तरफ लोगों के पास में घर नहीं है, आईटी पार्क नहीं है, तो हम ये बीच में एक लेयर है। ये राइट। मुझसे बहुत लोग अभी भी पूछते हैं, 2 साल हो गए, समझ में नहीं आता माइक्रोमिट्टी है क्या? अब हमने माइक्रोमिट्टी मधुबन बनाया है, तो कुछ लोग हमें बिल्डर कॉलोनाइज़र मान लेते हैं। हमने सिलीन बनाया है, तो बोले चलो बिल्डिंग बना रहे हैं। अभी आईटी पार्क देखो, आईटी पार्क बना रहे हैं। को-इन्वेस्टमेंट वाला आंसर तो अभी तक लोगों को समझ में आया नहीं है। हाँ। लेकिन हम पिछले 2 साल से लोगों को एजुकेट कर रहे हैं। वो प्राइवेट प्लेसमेंट का टॉपिक है राइट। कि इक्विटी में एसेमरिट सेबी ने बनाया टेक्निकल है, लेकिन हम लोगों को सिखा रहे हैं कि प्राइवेट इक्विटी क्या होता है, जो यूजुअली एचएनआईज़ करते हैं। हम्म। आप जब शेयर मार्केट में कोई आईपीओ आता है, तो सब लोग एप्लीकेशन लगाते हैं ना, हम्म। कि सबसे पहले हमें शेयर मिल जाए। वो शेयर बेच कौन रहा है उस टाइम पे?
वो जो बुक बिल्डिंग बोलते हैं उसको, बड़े लोग पहले खरीद के बैठे होते हैं प्राइवेटली, राइट। और जब आप लोग एप्लीकेशन लगाते हो आम आदमी उसको मिलता है ना। तो सेबी ने वहाँ पे कुछ रूल्स बना रखे हैं कि एक्रेडिटेड इन्वेस्टर होना चाहिए, वही लगा सकते हैं आईपीओ के पहले, वो प्राइवेट प्लेसमेंट का टॉपिक है। तो माइक्रोमिट्टी में भी कर हम वही ने को इन्वेस्टमेंट मॉडल में, लेकिन हमने अभी तक किसी से पैसा लिया नहीं है। हम वो सिखा रहे हैं कि प्राइवेट इक्विटी क्या होता है, आम आदमी कैसे कैसे आ सकता है। वो किया तो वो जाएगा? जो प्रॉब्लम है ना कि कहीं तो बहुत जमीन पड़ी है लोगों के पास में 100 करोड़ 200 करोड़ की, कहीं ब्रांड ए ग्रेड डेवलपर ही नहीं है उस पर काम करने के लिए, कॉन्सेप्चुअल करने के लिए, और हम बोलते हैं हमारे पास घर नहीं है, हमारे पास आईटी पार्क नहीं है। आज इंदौर में कन्वेंशन सेंटर भी एक ही है। तो हम वो उस तरह की चीजें बनाने के लिए हमने माइक्रोमिट्टी बनाया है। अब वो बनाने में को इन्वेस्टमेंट का पार्ट इतना है कि आम आदमी को भी, जैसे बड़े लोग बड़े प्रोजेक्ट में 100 200 500 करोड़ में पहले दिन खरीद पाते हैं, टिकट साइज बड़ा, वैसे खरीद पाए। अब रियल एस्टेट खरीदने में डर होता है, ट्रस्ट ट्रांसपेरेंसी का एक प्रॉब्लम होता है। तो हमने उसको ऐसा स्ट्रक्चर किया है, लीगल ड्यू डिलिजेंस इंडिया के टॉप लॉ फर्म से होकर आए, प्रोजेक्ट चलेगा नहीं चलेगा तो जेएलएल जैसी फर्म उसकी प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी रिपोर्ट करती है, डिजाइन ड्राइंग बिल्कुल ए ग्रेड होना चाहिए तो हम संजय पुरी जी को लेकर आए, एग्जीक्यूशन काम डिले हो जाता है तो उसमें भी लोग डरते कि अरे मैंने पैसा दिया और अटक गया, नहीं बना, तो उसके हमने प्रोसेसेस बनाए। तो माइक्रोमिट्टी एक प्लेटफॉर्म है, एक सिंगल लाइन का आंसर नहीं है। हम काफी सारी समस्याओं को डील कर रहे हैं, डील करें, सुलझा रहे हैं, उसका एक स्ट्रक्चर्ड बना रहे हैं। ऐसा नहीं कि सब कुछ नहीं होता था पहले, कुछ डेवलपर अच्छे होते हैं, कहीं पे आर्किटेक्ट अच्छे होते हैं, कहीं पे लीगल ड्यूनेस अच्छा होता है। हमने सबको एक धागे में पिरोने की कोशिश करी है कि इसका सिंपल आंसर बन पाए जो आम आदमी को समझ पाए, और वही माइक्रोमिट्टी है। करेक्ट। ओके, आई होपफुल कि मैं होपफुली ये लिसनर्स को अच्छे से समझ में आया होगा और डेफिनेशन माइक्रोमिट्टी की अच्छे से एस्टैब्लिश हुई होगी। मुझे ये जानना था कि अगर किसी को 5-6 लाख रुपीस समहाउ उसमें इन्वेस्ट करना है, माइक्रोमिट्टी में इन्वेस्ट करना है या ई स्टेट में उनको इन्वेस्टमेंट करना है, तो क्या उसकी प्रोसेस हो सकती है? क्या वो अच्छे से समझ सकते हैं? और कैसे ये ट्रांसपेरेंसी को और बढ़ाता है अगर इन्वेस्टमेंट का जरिया आप हैं तो? देखिए, ट्रांसपेरेंसी का सबसे नंबर 1 जो हमने तरीका सॉल्यूशन निकाला है, हमारा जो ऐप है उसके ऊपर आपको लीगल सारे पेपर 1925 तक के लीगल पेपर आपको मिलेंगे, वो भी इंडिया के टॉप नेशनल फर्म आईसी यूनिवर्सल लीगल से वेरीफाई करे हुए, फिर लोकली हमारे जैसे वीर कुमार जी जैन वेरी वेल नोन लॉयर है उनसे करे हुए, एक थर्ड पार्टी लॉयर से। 3 तरह से आपको लीगल पेपर, आपको सारे पेपर हर प्रोजेक्ट के आपको वहीं मिलेंगे। दूसरा, उसका पूरा डिजाइन ड्राइंग बीओक्यू जो बोलते हैं, बिल ऑन क्वांटिटी, जो बनते वक्त जो बनता है कि कितने में बना, कैसे बना, ट्रांसपेरेंट, आपको वो पेपर वहाँ मिलेगा। फिर जेएलएल जैसी वर्ल्ड की टॉप रिसर्च फर्म जो रियलिस्टिक रिसर्च फर्म है, उनका प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी रिपोर्ट मिलेगा। उसमें सब लिखा है, क्या मुश्किल आ सकती है ज़मीन में, क्या बिक सकता है, नहीं बिक सकता है, आजू-बाजू कितना बिका, बड़ा एक रिसर्च थर्ड पार्टी ऑडिटेड रिपोर्ट आपको वहाँ मिलेगा। प्लस सारी कंस्ट्रक्शन अपडेट्स आपको रियल टाइम में मिलेंगे। हमने साइट्स पे लाइव कैमरे लगाए हैं, आप देख सकते हैं क्या काम चल रहा है, कितने लोग रोज़ वहाँ पे काम करने आते हैं, क्या मज़दूर आ रहे हैं, कितनी जेसीबी आ रही है ना, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, हमारे टेंडर्स होते हैं। इतना ट्रांसपेरेंसी हमने क्रिएट करा है जो शायद भारत में आज के पहले कभी किसी बिल्डर, कॉलोनाइजर या किसी फर्म ने नहीं करा है। वो ऐप पे सब वहाँ पर है, तो जो आपको पता होना चाहिए। ये इक्विटी मार्केट में होता है, जब आप शेयर खरीदने जाते हैं तो रिसर्च एनालिस्ट होते हैं, आपको रिपोर्ट सुनने को मिलती है, देखने को मिलती है। हम वो सब करें। तो माइक्रोमिट्टी अब एक रिसर्च फर्म भी है कि हम कोई भी प्रोजेक्ट करने के पहले खुद भी, और फिर हम को इन्वेस्टमेंट भी करते हैं। तो क्या होता है, जब आप कहीं इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं, आपको डर होता है मेरा पैसा बाहर निकलेगा कि नहीं, मैं डूब तो नहीं जाऊंगा। तो हम आपके साथ में इन्वेस्टमेंट करते हैं, है ना, हम आपके साथ में वही पैसा लगा रहे हैं, जमीन खरीदने से लेके बेचने तक। हमारे मॉडल में बेसिकली प्राइवेट प्लेसमेंट जब आप आते हैं तो आपको प्रेफरेंस शेयर मिलते हैं, तो जब भी कुछ बिकेगा पहला पैसा आपको मिलेगा, हमें लास्ट में मिलेगा। तो इस तरह से हमने उसको स्ट्रक्चर्ड किया है। तो आप 5 से 10 लाख, 15 लाख, 50 लाख करोड़ जो भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हमने फंड खोला नहीं है, टाइम टाइम पे हम फंड खोलेंगे। अभी तो हम पिछले 2 साल से हमारा उद्देश्य था हम लोगों को एजुकेट करें, समझाएं। राइट। पहले साल हमारे पास 6000 एप्लीकेशन आई थी, इस साल ये मार्च खत्म होते मोर देन 40,000 एप्लीकेशन आ चुकी है। तो लोग पूछते हैं कब फंड खोलेंगे, हम बोल रहे हैं जब लोग एजुकेट हो जाएंगे, हमें दिखेगा कि हाँ हो। कई लोग बैंगलोर से आके हमें चेक देके गए कि आप लगा लो, हमने चेक नहीं लगाए। नेक्स्ट ईयर हमारी स्कीम्स आएंगी, हम इन्वेस्टमेंट्स खोलेंगे, और फिर जो लोग हम पिछले 2 साल से एजुकेट कर रहे हैं, जो अब परिपक्व हो गए 2 साल से हमें देखते हो कि हम किस तरह से काम करें, उनसे हम लेंगे भी। ओके, फ़ायदा है। मुझे ये जानना था कि जो लोग माइक्रोमिट्टी के ज़रिए इन्वेस्ट करने वाले हैं, तो उनको क्या नई जानकारी जो है या जो अपडेट्स आप दे रहे हैं वो क्या होंगी और उनके लिए कैसे फ़ायदेमंद रहेगा ये चीज़ें? जवाब वही है, स्ट्रक्चर्ड। ओके। जानकारी सब लोग देते हैं। मुझे ये प्रॉब्लम नहीं कि कोई शायद दूसरा रियल एस्टेट का बिल्डर, कॉलोनाइजर या कंपनी जानकारी नहीं देते हैं, लेकिन थर्ड पार्टी फिजिबिलिटी रिपोर्ट, लीगल ड्यू डिलिजेंस की रिपोर्ट, ओपननेस की किस तरह का कॉन्ट्रैक्ट बनाया है हमने, कॉन्ट्रैक्टर को क्या क्वांटिटी में उस प्रोजेक्ट में पैसा लगाया है, या क्या किस तरह का मटेरियल लगाया है, क्या ब्रांड का लगाया है, हमारी कॉस्टिंग भी क्लैरिटी से लिखी हुई है। आज हमारी ऐप में हमारे यहाँ जो बायर है उसको पता है कि इनकी कॉस्टिंग क्या है, है ना। प्लस उनको ये भी पता है कि लास्ट जिसने खरीदा है वो क्या रेट में खरीदा है।
हमारे यहाँ 100% ट्रांसपेरेंसी, कब कौन क्या कितने में खरीद रहा है, एवरीथिंग इज ऑन देयर। तो स्ट्रक्चर्ड, ट्रांसपेरेंट, डिटेल्ड, हम्म। थर्ड पार्टी ऑडिटेड नॉलेज जो आपको चाहिए होता है एक प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट को लेके, वो आपको हमारी ऐप पे मिलता है। ओके, मतलब हाँ, ये ऐप एक बहुत अच्छा जरिया है कि जी, टाइम टू टाइम आप अपडेटेड रहो, आपको क्या बिल्कुल। इन्फॉर्मेशन मिल रही है। हर महीने में हम 2 बार अपडेट डालते हैं प्रोजेक्ट के अंदर कि रियल टाइम में वहाँ क्या हो रहा है। लाइव हम्म। कैमरेज लगे हैं आप ऐप में, अगर आपने बाय किया तो आप वो भी देख सकते हैं। वाओ, दैट इज सो जी। कूल। ओके, मुझे ये जानना है कि आपने इंदौर क्यों चूज किया? व्हाट डू यू थिंक कि इंदौर में और इन्वेस्टमेंट के चांसेस अच्छे हैं, एस्टेट वर्म में भी, मतलब क्या, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज द पर्सपेक्टिव बिहाइंड चूजिंग इंदौर? देखिए एक तो नेचुरल डिसीजन था, पिछले 20 साल से मैं यहीं हूँ, हम्म। तो मेरे लिए तो बड़ा नेचुरल था कि इंदौर में, यूएस छोड़कर आया था तो मैंने अपना आईटी बिजनेस भी यहीं से स्टार्ट किया था। और जो लोग की शायद स्टोरी जानते हो कि माँ अहिल्याबाई की नगरी है, और अहिल्याबाई जब रानी थी तो वो काफ़ी व्यापारियों को बाहर से लेकर आई थी, तो बाहर के व्यापारियों ने आके यहाँ पे इंदौर में काफ़ी अच्छा बिजनेस करा है। एक हिस्ट्री है हमारी। ओके। प्लस इंदौर मुझे लगता है अगले 5 से 10 साल में टियर 2 सिटी का एक मॉडल होगा देश के अंदर, जहाँ पर ग्रोथ बड़ी स्ट्रक्चर्ड तरीके से हुई है। भारत देश का सेंट्रल भू मध्य में स्थित ऑफ है ना? कोर्स। हम बॉम्बे से 45 मिनट की दूरी पर है फ्लाइट से, 1 घंटे में दिल्ली पहुँच जाते हैं, 2 घंटे में बेंगलुरु पहुँच जाते हैं। तो अब जब आप ट्रांसपोर्टेशन की बात करेंगे, लॉजिस्टिक की बात करेंगे, 12 महीने हमारे यहाँ मौसम एक जैसा होता है। हाँ। ठीक है, कहीं जगह कहीं बाढ़ आती है, कहीं पे गर्मी बहुत होती है, कहीं ठंड, हमारे यहाँ से 12 महीने, तो इट इज़ वेरी गुड प्लेस टू वर्क, अफोर्डेबल है। टियर 1 सिटी बहुत महँगी हो गई है, वर्किंग क्लास के लिए आप देखोगे तो 10-15 लाख सैलरी वाला भी आज टियर 1 राइट। सिटी में खुश नहीं है, सोशल वैल्यूज़ नहीं है, आप हस्बैंड वाइफ मिल ही नहीं पाते हैं सैटरडे संडे तक। यहाँ पे वो सब है, तो मुझे लगता है ये बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा। ज़मीन आज भी हमारे यहाँ 60% चीपर है टियर 1 सिटी से, हम्म। कंपेयर करेंगे तो। अगर आप वैल्यू क्रिएशन की बात कर रहे हैं तो बहुत वैल्यू क्रिएट होने वाली है इंदौर के अंदर। और इंदौर को हम मॉडल बना के, जैसे मैं हैशटैग लिखता हूँ इंदौर से भारत तक, तो मेरा मतलब ये होता है कि इंदौर में हमने मॉडल बनाया है, टियर 2 सिटी या टियर 3 सिटी में कोई भी यूथ इसको कॉपी कर सकता है। आप, हम्म। हम जिस तरह से यहाँ काम कर रहे हैं, हमारा जो प्रोसेस है, मैं तो हर सिटी में जाके काम नहीं कर पाऊंगा, रियल एस्टेट इज नॉट दैट ईजी कि आप हर सिटी में चले जाएं। आप करिए, इट इज़ ईज़ी। लोग चाहते हैं, ज़मीन मालिक चाहते हैं कि ऐसी प्रोफेशनल कंपनीज़ आएँ। हम चाहते हैं यंगस्टर्स आएँ, जॉब जनरेशन के बहुत स्कोप है। आज हम बोलते हैं रियल एस्टेट सिर्फ ज़मीन खरीदना बेचना नहीं है, इसमें लीगल ड्यू डिलिजेंस, लीगल, फाइनेंशियल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हम जिस तरह से ऐप बना रहे हैं, मार्केटिंग, ऑफ कोर्स। ब्रांडिंग, जेन ज़ी के लिए भी बहुत स्कोप है इसके अंदर काम हम्म। करने का। एआर-वीआर में हम आज जिस तरह से काम कर रहे हैं, है ना? प्रॉपर्टी का ड्यू डिलिजेंस जिस तरीके से कर रहे हैं, तो फिनटेक का रोल है। बैंक से जिस तरह से हम कोलैबोरेशन कर रहे हैं फाइनेंस में, तो उन लोगों का रोल है। तो हर सेक्टर का रियल एस्टेट में इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, हर तरह के जॉब्स यहाँ जनरेट हो सकते हैं। यही हमारी उम्मीद है कि हमें देख के लोग आगे बढ़ेंगे। हर एस्पेक्ट में वो मौजूद है, टिका हुआ है। बिल्कुल, 100%। ओके, थैंक यू। आधा आधा ख्वाब आधी ज़मीन का क्या मतलब है? और आई जस्ट वांट टू नो कि आज के समय में इन्वेस्टमेंट करने का सबसे ज़रूरी नियम या रूल मतलब क्या होना चाहिए? देखिए, ये जो लाइन है इसके लिए क्रेडिट मैं पहले ओग्लिवी, जो हमारे देश की बड़ी बड़ी पीआर फर्म है, ओके। उनके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नीलेश जैन, है ना? जब मैं एक बार उनसे डिस्कस, उन्होंने मुझे लाइन दी थी कि मनोज, कि ये जो यंगस्टर्स है ना, इनको आप बोलोगे रियल एस्टेट में डालो, ये डालेंगे नहीं। इनको क्विक मनी बनाना है, वो रियल एस्टेट में एफ-एंड-ओ, सॉरी, वो इक्विटी मार्केट में एफ-एंड-ओ करेंगे, पैसा लगाएँगे, और वो थोड़ा-सा उनके हिसाब से, और हमारे हिसाब से जुआ सट्टा ही है। पर उनका ऐसा था कि इनको एक लाइन देते हैं हम, क्योंकि मेरा ऐसा बोलना था, सर ये यूथ अगर घर नहीं बनाएगा तो कैसे रहेगा? घर बनाना बहुत ज़रूरी है। हुँ। ये रेंटल पे रहने वाली जो जनरेशन आ रही है, बहुत तकलीफ होने वाली है आगे ऑफ चल के इनको। कोर्स। तो उन्होंने मुझे लाइन दी थी कि आधा ख्वाब आधी ज़मीन। हुँ। आधा ख्वाब मतलब आधा पैसा आप लगाइए, आपको जहाँ लगाना है, आप चाहे किसी भी मार्केट में लगाइए, आप क्रिप्टो करेंसी में लगाइए, लेकिन आधा पैसा आप ज़मीन में लगाइए, सिक्योर करिए अपने परिवार को, हुँ। इसीलिए इन्वेस्टमेंट करिए। तो मैं उसी लाइन को थोड़ा-सा एक्सटेंड करता हूँ कि ज़मीन में इन्वेस्टमेंट, घर खरीदना आपका सबसे पहला वो इन्वेस्टमेंट नहीं, वो आपकी सिक्योरिटी है। हुँ। उसको आप वैसे कंपेयर मत करिए कि घर के खर्चे बहुत हैं, तो मेरा आरओआई नहीं निकल रहा है। वो आपकी सिक्योरिटी है, आपके लिए, आपके बच्चों के लिए। राइट, करेक्ट। जी, एक्चुअली मैं बात करूँ जेन ज़ीज़ की, ऑफ कोर्स जी। वी जस्ट आई थिंक बिकॉज़ आई एम अ जेन ज़ी टू, तो मुझे कहीं न कहीं लगता है कि बहुत रिस्क टेकिंग वाला काम लगता है कि इतने पैसे अगर लगा रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है? तो इसमें माइक्रोमिट्टी कैसे उस नए इन्वेस्टर को हेल्प करता है टू ग्रोथ, और उसके लिए भी फ़ायदेमंद है ये चीज़? देखिए, सबसे पहले तो माइक्रोमिट्टी मेरा विज़न है, हमारा कोई बिज़नेस नहीं है। मेरा, आपने जैसे बोला बहुत रिस्की है, हाँ। ये बहुत गलत धारणा है। रियल हुँ। एस्टेट सबसे सेफ है। ओके। आप इक्विटी मार्केट में जब पैसा लगा रहे हो, अगर फिर कंपेयर करेंगे तो वो ज़्यादा रिस्की, कोई हुँ। टेंजिबल एसेट नहीं है वहाँ पर। राइट, ऑफ कोर्स। इनटेंजिबल आप शेयर्स में पैसा लगा रहे हो। जेन ज़ी की अगर बात करें, मिलेनियल का, उनको तो आप बैलेंस शीट पढ़ते भी नहीं आती है ना? तो राइट। आप जो भी मुझे बोलेगा, 99% लोग, आई डोंट बिलीव कि आपको बैलेंस शीट पढ़ते आती है या आपने समझा है पीई क्या होता है।
और वो इक्विटी क्यों आप शेयर में पैसा लगा रहे हो, आप टिप्स देख के पैसा लगा रहे हो या म्यूचुअल फंड में लगा रहे हो, तो वो हाँ। रिस्की ज़्यादा है जहाँ आपको कुछ नहीं पता। हुँ, रियल एस्टेट जब मैं खरीदने की बात करता हूँ तो पहला इन्वेस्टमेंट आपके घर में करिए। तो ऐसा इतना बेईमानी नहीं है रियल एस्टेट में जितना कि हमें लगता है। ठीक है, पेपर में छपता है, लेकिन पेपर में वही छपता है जो फ्रॉड होते हैं, लेकिन 99% लोग घर बना के रहते हैं। तो रियल एस्टेट सेफ है, असेट है आपका। हुँ, आप ग्रेड ए डेवलपर के साथ इन्वेस्टमेंट करिए, आपको डर है हमेशा ग्रेड ए के साथ में करिए। और रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट को हर असेट क्लास का अपने का ROI होता है। हुँ, ऐसे अगर मुझसे बात करेंगे तो मैं तो इतना बुलिश हूँ कि इक्विटी ज्यादा रियल एस्टेट में रिटर्न आता है, बट फिर भी जनरलाइज बात, हर आदमी इतना नॉलेजेबल नहीं होता है, तो कितना रिटर्न आएगा, तो आपका 8 से 12%, 15% कहीं नहीं जाता है अगर आप एटलीस्ट ग्रेड ए डेवलपर, चाहे वो कोई भी हो। वो हुँ। बात माइक्रो मिट्टी की नहीं है, आप किसी भी ग्रेड ए डेवलपर जिसका नाम अच्छा है, हिस्ट्री अच्छी है, आप इन्वेस्टमेंट करिए, एंड इट इज अ सेफ इन्वेस्टमेंट। ओके। एंड इससे में नए इन्वेस्टर्स को माइक्रो मिट्टी कैसे हेल्प करता है तो थ्रू द सबसे पहले जर्नी? तो हम एजुकेट ही करते हैं, हम हुँ, सबको एजुकेट करते हैं। दूसरा हम ये बोलते हैं, आपने अगर अपना घर खरीद लिया है, पहला तो इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट में आप करें तो घर, हुँ, उसके बाद में आप जो रियल एस्टेट में अर्ली इन्वेस्टमेंट, तो रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट में साइकिल्स होती है। अर्ली इन्वेस्टमेंट जब कच्ची जमीन होती है, हुँ, उसमें सबसे ज्यादा पैसा बनता है, लेकिन वो सबसे ज्यादा रिस्की भी होता है कि हुँ, कच्ची जमीन आपने ली, अब परमिशन कब आएगी, कब बनेगा। ज्यादातर बड़े इन्वेस्टर वहीं से चालू होते हैं, हुँ, है ना। हम आम आदमी को तो लास्ट में एक प्लॉट मिलता है कि जब हुँ, कॉलोनी लॉन्च हो रही तो प्री लॉन्च के नाम से हमको एक छोटा सा प्लॉट मिल जाता है, वो वही ले पाता है, अपना फ्लैट ले लेगा आजू बाजू। हुँ, हम वो थोड़ा अर्ली साइकिल में इन्वेस्टमेंट करवाना चाहते हैं, जहाँ यूजुअली बड़े लोग बड़े टिकट साइज में आते हैं। हम चाहते हैं आम आदमी भी आ पाए, लेकिन वो रिस्क कम कर पाए। तो जो जैसा मैंने आपको बताया कि प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी रिपोर्ट, हुँ, लीगल ड्यू डिलिजेंस, ठीक है, प्रोजेक्ट की डिजाइन ड्राइंग्स, इंडिया के बेस्ट आर्किटेक्ट। तो हमारा इंटेंट जो है एक स्ट्रक्चर्ड इन्वेस्टमेंट अर्ली साइकिल में आम आदमी को उस जगह से इन्वेस्टमेंट कराना जहां से रिटर्न सबसे ज्यादा आता है। तो जो जमीन खरीदने का बनते बनते का जो अप्रिसिएशन आता है, डेवलपमेंट होते होते का, वहां पे हम चाहते हैं कि अर्ली इन्वेस्टमेंट आए। वही माइक्रोमेट्रिक का एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है रियल एस्टेट के अंदर। ओके। ऐसा कोई चीज़ जो आप ऐसा बताना चाहते हैं कि भाई माइक्रो मिट्टी कैसे आपको हेल्प कर रही है? प्लस आई वांट टू नो कि कोई एक लाइन जिससे इंदौरी या किसी भी इन्वेस्टर की लाइफ चेंज हो रही है बिकॉज़ ऑफ द माइक्रो मिट्टी एज़ अ ब्रांड, एज़ अ फर्म? तो मैंने तो कंपनी स्टार्ट इंदौर से भारत तक हैशटैग से स्टार्ट किया था। हुँ, मैं इंदौर को ही ब्रांड बनाने में लगा हुआ हूँ कि हुँ, शहर आगे बढ़ेगा तो हम सब आगे बढ़ेंगे। हुँ, यही हमारी सोच होना चाहिए। यहाँ हुँ, के जो लोग हैं, बड़े जिंदा दिल लोग हैं, है ना, हम सब जानते हैं। और तो लोगों से तो यही एक आशा और उम्मीद है कि हमने शहर को सबसे स्वच्छ शहर बनाया 7 साल। हमें से फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट का भी एक मॉडल बनाना चाहिए। हमारे शहर में ज़मीन सस्ती है, अपॉर्च्युनिटीज़ बहुत ज़्यादा है। अच्छा काम करें, अच्छी जगह इन्वेस्टमेंट करें, अच्छे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करें और आइकॉनिक प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करें, जो हम पूरे देश दुनिया में बता पाएँ कि हमने इंदौर में बनाया। और ख़ास करके जब टियर 2 सिटी की बात होती है, राइट, तो हम बहुत पीछे हैं। टियर 1 सिटी में तो बहुत इन्वेस्टमेंट होता है, बहुत राइट। चीज़ें बनती हैं। टियर 2 सिटी में बनता नहीं, जबकि रिक्वायरमेंट यहाँ ज़्यादा है। तो उसी तरह के प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करना चाहिए। उसी तरह की ये भी आप ही के शहर की कंपनी है, यंग कंपनी है। आज हम जॉब जनरेट करें, हुँ, करीबन 80-90 लोग हम हो चुके हैं 2 साल में। 200 लोग वो रिक्रूट कर रहे हैं। तो यहीं के लोगों को भी रिक्रूट कर रहे हैं, बाहर से भी हम टैलेंट ला रहे हैं। कंपनी बढ़ेगी, शहर बढ़ेगा, सबका इसमें इंटरेस्ट है, सबको इसमें मौका मिलना चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच सर। कोई एक मैसेज या कुछ भी एक शॉर्ट नोट जो आप हमारे लिसनर से कहना चाहें? यही है सर कि जितने यंगस्टर्स हैं, खास मैसेज उन्हीं के लिए हाँ। कि रियल एस्टेट में आइए। बहुत प्रोफेशनल्स की कमी है, बहुत अपॉर्च्युनिटीज़ है। एक तरफ हम बोलते हैं हमें जॉब नहीं मिल रहा है, हुँ, तो आईटी में स्लो डाउन आएगा, आ हुँ, रहा है, लेकिन एआई उसको बहुत आगे ले जाएगा। हुँ, और रियल एस्टेट में जितना पैसा है, जो आप चाहते हैं, अगर आप पैसे के लिए काम करें और आप पैशन के लिए काम कर रहे हैं, तो भी आपकी ज़रूरत है, क्योंकि क्रिएटिविटी अनंत है यहाँ पर, बहुत चीज़ें करी जा सकती हैं और आपको जिस तरह के लोगों से मिलने को मिलेगा, बात करने को मिलेगा, जो नॉलेज आपका गेन होगा, जैसे माइक्रोमेट्री को हम प्रॉपटेक, प्रॉप फिनटेक बोलते हैं, हुँ। आपको मज़ा आएगा काम करने में। ओके, थैंक यू सो जी, मच। मुझे लग रहा है कि शायद हमारे लिसनर्स को, हमारी नई जनरेशन को भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड सबको बहुत अच्छे जी। से नॉलेज मिला। थैंक यू सो मच मनोज सर, थैंक यू Thank you फॉर very द much. इंटरव्यू। Thanks for having ओके। me. Micromitti is India's leading proptech company, revolutionizing real estate investments.